नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों आज बाल विकास का ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को और देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ ये लाइव क्लास चल रही है तो आप आंसर साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएँ। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है? विच थ्योरी लेड फॉर फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म? किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है? ऑप्शन ए प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी है गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी है संयोजनवाद और ऑप्शन डी है संरचनावाद। तो बताइए किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी है? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है संयोजनवाद, कनेक्टिविटिज्म। याद रखना, जो व्यवहारवाद की नींव रहती बेसिक रखा है वो किसने रखा है? संयोजनवाद ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन है, वाई गोट्सी का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता था। वाई गोट्सकी की बात करिए। वाई गोट्सकी रूस के थे और उन्होंने दिया था सिद्धांत जेडपीडी का। याद रखना, संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी है शैक्षणिक कौशल, ऑप्शन सी है भावनात्मक बुद्धि और ऑप्शन डी है चिंतनशील अभ्यास हो। तो वाई गोट्सकी का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। जल्दी से आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट जो आंसर है वो संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाई गोट्सकी थे वो भी संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड थे, कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाई गोट्सकी ने तो ठीक है, साथ ही साथ जीन पियाजे का नाम भी आपको रखना है, जो जहाँ के थे स्विट्जरलैंड के थे, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होता है? यहाँ हम वैचारिक अधिगम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है गहन अधिगम, ऑप्शन बी है पृष्ठ अधिगम, ऑप्शन सी है सामरिक अधिगम और ऑप्शन डी है स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। ऑप्शन ए गहन अधिगम, ऑप्शन बी है पृष्ठ अधिगम, ऑप्शन सी है सामरिक अधिगम, ऑप्शन डी है स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो मित्रों इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा गहन अधिगम दृष्टिकोण। क्या होगा? गहन अधिगम दृष्टिकोण। क्या होगा? गहन अधिगम दृष्टिकोण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। तो वैचारिक अधिगम बोलते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित? ऑप्शन ए सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते हैं, ऑप्शन बी अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियाँ देखी जाती हैं, ऑप्शन सी विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके। आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। याद रखना, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों हमारा कि OCD निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? OCD, ऑप्शन ए अतिरिक्त दायित्व के प्रति विश्वास, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, ऑप्शन सी है अनिश्चितता की असहिष्णुता और ऑप्शन डी है विचारों पर नियंत्रण। जल्दी से आंसर कमेंट में करिएगा। इसका राइट आंसर है विचारों पर नियंत्रण। तो याद रखना, जो OCD होता है निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता? विचारों पर नियंत्रण को नहीं करता, लेकिन अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना या फिर अनिश्चितता की असहिष्णुता पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावनात्मक विकास खालिस्तान का हिस्सा है। भावनात्मक विकास खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन ए क्रियात्मक, जिसको हम मोटर विकास बोलते हैं,
ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक विकास, ऑप्शन डी है संवेदी या सेंसरी विकास। तो जो भावात्मक विकास होता है खालिस्तान का हिस्सा है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोसामाजिक विकास। कौन सा विकास बेटा? मनोसामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो जो भावात्मक विकास होता है वो मनोसामाजिक विकास का क्या होता है? हिस्सा होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है कि एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी बस आने के पास आने की आवाज़ सुनता है तो घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ऑप्शन है पुनर्बलन, ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है उद्दीपक सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है उद्दीपक विभेदीकरण। तो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या होगा? उद्दीपक सामान्यीकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांच देता है। किस प्रकार के प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रोद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रोत्साहन सिद्धांत, ऑप्शन सी है ड्राइव सिद्धांत और ऑप्शन डी है वृत्ति सिद्धांत। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अराउजल थ्योरी। याद करना अराउजल थ्योरी, प्रोद्दीपन सिद्धांत याद करना, अराउजल थ्योरी। क्योंकि एक बच्चा जब पहली मंजिल से ज़मीन पर कूदता है तो उसको मज़ा आता है। ठीक है, तो ये प्रेरणा देता है प्रोद्दीपन सिद्धांत, अराउजल थ्योरी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़े से क्वेश्चंस बड़े होने का मैं फ़ॉन्ट बड़े नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से कोई मदद नहीं मिल रही है। ऑप्शन बी है परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए एक ही बैठक सीटिंग करता है। ऑप्शन सी व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकता है। और ऑप्शन डी है छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा मित्रों हमारा व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्ते को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? ऑप्शन है एलसीडी प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी है इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड और ऑप्शन डी है लैंग्वेज लैब। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर इंटरनेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाना एक्सप्लोर करना, देखो नाम ही था पहले, ये ऐसा बना रहता था, इसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या करना इंटरनेट के थ्रू, क्या करना किसी चीज़ को हम सर्च करना, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? विच मेमोरी इज कनेक्टेड विथ एपिसोड एंड इवेंट्स? दीर्घावधि, प्रसंग की स्मृति, एपिसोडिक या अर्ध स्मृति, सिमेंटिक या फिर अल्पावधि? इसका राइट आंसर होगा प्रासंगिक स्मृति, मतलब एपिसोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा,
स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी है सेल्डन, ऑप्शन सी क्रेसमर, ऑप्शन डी है युंग। तो स्थैनिक नामक हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रेसमर, याद रखना क्या है, क्रेसमर। तो स्थैनामिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्रेसमर के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेसमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के 3 प्राथमिक सिद्धांत कौन से हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत 3 प्राथमिक कौन से हैं? ऑप्शन है तत्परता नियम, अभ्यास या प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी है तीव्रता का नियम, सादृश्य का नियम, आत्मसातकरण। ऑप्शन सी है कार्य का नियम, अनुभव का नियम, परिणाम का नियम। और ऑप्शन डी है प्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम, अनुप्रयोग का नियम। मुझे पता है इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने पहली बात तो नियम 3 दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। साथ में 3 बुद्धि दी थी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके जो प्राथमिक नियम मतलब 3 नियम है वो क्या है? तीव्रता, अभ्यास और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कि मैनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इवेंट्री MMPI-2 में निम्न है: 400 आइटम से अधिक, ऑप्शन बी है 500 आइटम से अधिक, ऑप्शन सी है आइटम से कम, और ऑप्शन डी है 300 से कम। इसका राइट आंसर है 500 आइटम से अधिक। क्या है? 500 आइटम से अधिक, याद रखिएगा। तो ये जो मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इवेंट्री, जिसको हम बोलते हैं MMPI-2, क्या है? 500 आइटम से अधिक है, याद रखना। ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे की संवेगात्मक गामक अवस्था, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था, किस उप अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्य को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे? ऑप्शन है प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया, ऑप्शन बी है गौण वृत्ति, ऑप्शन सी सहज, और ऑप्शन डी मानसिक। इसका राइट आंसर है प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन है, बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक क्रियाओं से अवगत होते हैं? ऑप्शन ए है अधिभाषाई क्षमता, ऑप्शन बी अधिसंज्ञान, ऑप्शन सी है अधिजागरूकता, और ऑप्शन डी है कायंत्रण। इसका राइट आंसर होगा अधिसंज्ञान, मतलब मेटा कॉग्निशन। मेटा, याद रखना, अधिसंज्ञान मतलब मेटा कॉग्निशन कहलाता है, मेटा कॉग्निशन कहलाता है राइट आंसर। ठीक है, आप तो याद करना कुछ चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन प्रणाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तुमने स्वनिम सुना होगा और एक वर्णम सुना होगा। चलो यहाँ बात करते हैं। पहला, लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? संज्ञा, क्रिया, स्वर्णिम जिसको हम फोनेम बोलते हैं, या वर्णम जिसको हम ग्राफेम्स बोलते हैं। तो बताना लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ज़्यादातर लोग स्वनिम सोच रहे होंगे, पर बता दूं इसका राइट आंसर वर्णम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लेखन प्रणाली की बात कर रहे हैं, बोलने वाली प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं। अब बताना स्वनिम किस में यूज़ होता है या फोनेम किस में यूज़ होता है, लेकिन लेखन प्रणाली है तो आपको वर्णम या ग्राफेम्स लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी की मात्रा समान होती है, चाहे गेंद को चपटा कर दिया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाल दिया जाए? संरक्षण, आयतन, परिकल्पना और अनुत्क्रमणता। मतलब जैसे एक बॉल बनाई, इस बॉल बनाने में जितनी मिट्टी लगेगी, अब चाहे उस बॉल से तुम एक बेलन बना लो, त्रिभुज बना लो, या लंबी सी कुर्सी बना लो, उतनी मिट्टी लगेगी। उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संरक्षण। याद रखना, ये कंजर्वेशन, याद रखना, ये एक्चुअली याद रखना कि ये एक पेपर में आता है। कई लोग सोच रहे होंगे ये आयतन या परिकल्पना होगी, नहीं, इसको हम संरक्षण का बोलते हैं। तो ये संरक्षण कहलाता है जब दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है।
ठीक है, तो संरक्षण कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जांच की विशेषता क्या होती है? उपरोक्त सभी क्या होगा? पहला, शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिक देते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अभी भी याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वे बच्चे खालिस्तान होते हैं। दूसरों के प्रति असहिष्णु, आवेगी, कमजोर, बौद्धिक नियंत्रण प्राप्त या फिर सामाजिक भागीदारी में सफल। जिनका अच्छा रिलेशन होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है सामाजिक भागीदारी में सफल। ठीक है मित्रों, तो राइट आंसर है। बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं जिन्होंने फी पेड करी थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, उनको हम सेंड कर देंगे फिलहाल, क्योंकि समय ज़्यादा ना रहे इसलिए हम इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। रोजाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है फेसबुक चैनल हमारा, सॉरी यूट्यूब चैनल हमारा तरुण जी क्लास, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल 11 बजे। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।